हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक भाजपा सरकार हमारी है। नहीं आपकी है तो एक मिनट इनको बुलाइए आपको क्या दिया भाजपा, आइए। निरहुआ ने सांसद होकर इतना समय क्या किया? फिल्म बनाने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे हमारे लखनऊ पे शूटिंग किया और क्या किया? उसके अलावा कुछ मेरे नगर में क्या विकास किया आप बताइए? कुछ भी विकास नहीं। मेरे नगर में क्या विकास किया आप बताइए? हमारी ग्राम सभा रसूलपुर है ना, और यहाँ से पुल से घूम के और रसूलपुर में घुस जाए तो उनका पूरा कमल और पूरी उनकी गाड़ी तोड़ सकते हैं हम लोग। कितना चैलेंज दे रहे हैं। गाड़ी नहीं तोड़ना, ये गलत नहीं। यहाँ जो है कि गुंडागर्दी जो है कि सब सरकार में थी। लेकिन भाजपा सरकार में जो है कि किसी कोई साइकिल से अगर जाता था तो उसको मार के छोड़ लेते थे लोग। लेकिन आज के डेट में ना क्यों छोड़त है, केहू ना छोड़त है। क्यों बताइए? पुल पर निरहुआ साला मिला लोग गाली नहीं, ये गाली गलौज नहीं। आप अपनी बात रखिए। निरहुआ जी आते हैं, चुनाव जीतने के बाद आए थे। चुनाव फिर जीती है वो। चुनाव फिर जीतेंगे वो। अच्छा, डंका के चोट पे कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार आएगी, फिर जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि निरहु आएगा। देखिए महंगाई है आज के दौर में चरम सीमा पर है। अगर भाजपा गवर्नमेंट आएगी तो खून की आंख रोवाएगी। ये बतावा मुलायम का कहले तोरे हज्जा जो ना से भेंट करे तो ऐसे भेंट करेंगे आराम से दूर से बात। इसी तरह से मजदूरी करके 500 रुपया लगा के फार्म भरा और पर्चा लीक हो गया। वो आज के दौर में फांसी कोई लगा रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? बाबा जोगी जी है। पर जो लिंक हो रहा है, लिंक नहीं हो रहा, लीक हो रहा है। हाँ वही लीक जो हो रहा है, किसकी गलती है? ये जो है कि ये दूसरी सरकार की गलती है। देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं फिर से तीसरी बार सत्ता पर काबिज होऊंगा, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है कि नहीं मोदी जी, इस बार बहुत हुआ, अब आप आराम करिए और हम देश की सत्ता में काबिज होंगे। तमाम दावे हैं, तमाम वायदे हैं, इन सब के बीच जनता के मन में क्या चल रहा है वही जानने हम आए हैं। एक चट्टी पे चौराहे पे पहुंचे हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे कि इस जगह का क्या नाम है और इनसे पूछेंगे कि आखिर देश का माहौल क्या चल रहा है, कौन बनेगा इस बार देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी या कोई और यहाँ पे जो आजमगढ़ की सीट है ये आजमगढ़ है और कहते हैं कि आजमगढ़ की सीट जब निरहुआ और अखिलेश यादव लड़ रहे हों तो एकदम हॉट सीट हो जाती है, हाई प्रोफाइल हो जाती है। तो जनता से सीधे बात करेंगे और पहले आजमगढ़ पे बात करेंगे, फिर देश के प्रधानमंत्री पे भी बात करेंगे। क्या चल रहा है, माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है। अखिलेश के वाला माहौल चला था अच्छा, और निरहुआ तो माला कभी देखबा न कैला, न रास्ता न पड़ा, न कौनो सुविधा, किसी से कौनो मुलाकात ना भइल है। गमछवा भाजपा के लगाकर, गमछा से मतलब नहीं है, कपड़ा से कौन मतलब है? कपड़ा से तो मोदी जी कहते हैं कपड़े से नहीं, कपड़ा तो इस दुकान में बिकाता है, ये हमारे कपड़ा लगावल है। अच्छा, ये भाजपा वाला गमछा नहीं है? नहीं, ये गमछा भाजपा वाला नहीं, ये तो दुकान में बिकाता है, ये हमारे सब ले लेला, लगा लेला। अच्छा हाँ, और कौन आ रहा है यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ साइकिल आ रही है, अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं। हाँ, महंगाई की क्या बात कर रहे हैं? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। 5 किलो से ही लाइन, और एक बाद तमाम सुविधा, एक बाद पहले बहुत लेकिन के सुविधा मिलत रहा, आज लेकिन के कोनो सुविधा भी ना मिलत है। और जना थे कि बहुत महंगाई ज्यादा से ज्यादा मतलब कि कवर करत है। हम लोग तबाह में रास्ता पैदा भी नहीं ना है, सब बहुत दिक्कत है। कह रहे हैं निरहुआ जी रास्ता उस्ता सब बनवा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम चक मामला। अरे निरहुआ कभी आईबा न कल यार, दर्शन देवे गाँव पूरा में। अरे फिल्मी आके वही एक जगह देखौला कर बाद फिर यार केहू से ना मिलल, केहू बताइए पुल पर निरहुआ साला मिलल। गाली नहीं, ये गाली गलौज नहीं। आप अपनी बात रखिए। क्या कहना है? हाँ बताइए। सबसे मिले थे। निरहु जो है कि डीहा में आए, जो है कि डीहा से हो करके सबसे जो है कि सबके यहाँ संपर्क किए। ये आप कैसे कह दे रहे हैं? निरहुआ जी आते हैं, चुनाव जीतने के बाद आए थे। चुनाव फिर जीती है वो। अच्छा, चुनाव फिर जीतेंगे वो। अच्छा, डंका के चोट पे कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार आएगी, फिर जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि निरहु आएगा। आजमगढ़ में निरहु जीतेंगे? हाँ, आजमगढ़ में निरहु जीतेंगे। क्या काम किया है बता दीजिए। निरहु बहुत जो है अब 3 साल ना भल उनके जो है कि पूरा जो है कि सांसद भइले, बहुत कैले हम। 1.5 साल का वक्त था। 1.5 साल का। लेकिन बताइए क्या हुआ? एकदम भेंट ना कैले हुए, केहू से माला मुलाकात ना कैले हुए। सबसे मिले हैं, सबसे मिलते हैं। ये बतावा मुलायम का कैले तोरे हज्जा जो ना
एक मिनट भाई साहब के का कैले हम से भेंट करे तो से भेंट करे आराम से दूर से बात करो। वाला तो से अकेला यहाँ बताइए। चले एक सेकंड रुक जाइए। आपको क्या लगता है इस बार आजमगढ़ में निरहुआ या अखिलेश यादव? नहीं, देखिए ऐसा है कि अखिलेश और निरहू में बहुत अंतर है। अच्छा। जैसे कि निरहू जो है कि कारण से फिल्मी इत्तेफाक हैं, हाँ, फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। हाँ, ये जो है राष्ट्रीय नेता हैं। ये जो है कि ये जीतेंगे तो देश का विकास करेंगे। अच्छा। देश का विकास किए हैं। अच्छा। और जो समाज सुधारक हैं, हाँ। इनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, वो भी समाज सुधारक थे। तो आपको लगता है इस बार अखिलेश आएंगे यहाँ पे? हाँ, यहाँ से अखिलेश आएंगे। अच्छा। हाँ। और बाकी देश के प्रधानमंत्री का कामकाज कैसा रहा? बताइए। यहाँ जो है कि गुंडागर्दी जो है कि सब सरकार में थी। अच्छा। लेकिन भाजपा सरकार में जो है कि किसी कोई साइकिल से अगर जाता था तो उसको मार के छोड़ लेते थे लोग। अच्छा। लेकिन आज के डेट में ना क्यों छोड़त है, केहू ना छोड़त है। अजय भी एक मिनट सुन लीजिए। कह रहे हैं कि गुंडागर्दी अखिलेश के शासनकाल में बहुत होती इनका कहना है कि गुंडागर्दी पे लगाम लगी है। नहीं, ऐसा है कि उन्नाव वाला कांड आज पूरा देश जानता है। अच्छा। उन्नाव वाला कांड, हाथरस वाला कांड सब पूरा देश जानता है। आज गुंडागर्दी आज भी हो रही है। आज जो है पक्षपात हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड मुझे बता दीजिए, दिनेश जी का कोई काम बता सकते हैं कि जो उन्होंने किया हो? दिनेश जी का कोई काम बता सकते हैं? दिनेश लाल यादव हमारे गांव ग्राम सभा डीहा में जो है कि सोलर लाइट जो है कि पूरा एकदम दिए हैं। अच्छा। पूरा एकदम। प्रधानमंत्री का कोई काम? प्रधानमंत्री हमारे जो है कि वहाँ जो है कि कॉलेज दिए हैं, जो है क्या बोलते हैं चकरपानपुर के बगल में। चलिए अच्छा बताइए कि देश में महंगाई वगैरह का क्या मामला है? क्या अभी जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए। जो है कि अच्छा, ये बताइए, आपकी सरकार कह रही थी जब सत्ता में नहीं थे, मोदी जी कह रहे थे हम आएंगे महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम हुआ? ऐसा महंगाई है कि नहीं? आप बताइए। ऐसा है, महंगाई है कि नहीं? देखिए सर, महंगाई है कि नहीं? महंगाई आज के डेट में महंगाई नहीं है। सब नहीं कमा रहे हैं। नहीं कमा रहे नहीं कमाते थे? कमा रहे थे, पहले भी कमाते थे लोग, लेकिन पहले भी कमाते थे, लेकिन आज भी कमा रहे हैं लोग। आज के डेट में महंगाई है कि नहीं? डेट में सर सुनिए, पहले का 1 रुपया में जो है कि सामान एक समोसा मिल जाए, आज के डेट में 6 रुपया में समोसा। चलिए, हम समझ गए आपकी बात को। कैसे आप महंगाई को डिफेंड करें? देखिए, महंगाई है कि नहीं है? देखिए, महंगाई है आज के दौर में चरम सीमा पर है। अगर भाजपा गवर्नमेंट आएगी तो खून की आंसू रोवाएगी। अच्छा। अगर भाजपा आएगी तो खून के आंसू ऐसे की महंगाई देखिए। पहले जो है कि सोना 35,000 रुपया का 10 ग्राम मिलता था, आज जो है कि 75,000 का मिल रहा है। और जो है कि गैस सिलेंडर 400-500 रुपया था। जब से जोगी जी आए हैं तब से इनका पेपर आउट हो जा रहा है। अच्छा, पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये कहाँ से भर्ती करवाएंगे? ये जो है कि कानून से बेचारा गरीब आदमी 500 रुपया किसी तरह से मजदूरी कर करके 500 रुपया लगा के फार्म भरा और पर्चा लीक हो गया। वो आज के दौर में फांसी कोई लगा रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? बाबा जोगी जी है। सरकार जिम्मेदार है। पर जो लिंक हो रहा है, लिंक नहीं हो रहा, लीक हो रहा है। हाँ वही लीक जो हो रहा है, किसकी गलती है? ये जो है कि ये दूसरी सरकार की गलती है। ये गलत बात है। पेपर लीक आपकी सरकार में होगा, गलती दूसरे सरकार की। क्यों भैया? देखिए सब क्यों भैया, ये बताइए। सब सरकार के गिराने में सबका हाथ रहता है। एक बात बताइए, आप कोई गलत काम करेंगे और कहेंगे कि गलती मेरी नहीं, गलती इनकी है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि एक सरकार को गिराने में दूसरी सरकार का हाथ होता है, इसी तरह इस अखिलेश सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी सरकार का भी तो हाथ होगा। बताइए। बीजेपी सरकार का हाथ नहीं है इसमें। किसका हाथ है? इसमें जो है कि एंटी वालों का हाथ है। अच्छा, पेपर लीक कौन करवा रहा है? विपक्षी करवा रहा है। भाई पेपर लीक अभी पेपर लीक कौन करवा रहा है? जान गए हैं। पेपर लीक कौन करवा रहा है? पेपर लीक जानकर आप भी जान गए हैं कि उसमें पकड़ाए हैं लोग। अच्छा। हाँ, उसमें पकड़ाए हैं लोग। तो लीक हुआ है ना? हाँ, लीक हुआ। गलती किसकी है? ये गलती जो है कि अब भाई सरकार है तो गलती है जो है कि मानेंगे।
छात्र परेशान है, बच्चे परेशान है, देखिए युवा परेशान है। पेपर लीक हो रहा है कि ये कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है तो इसमें सरकार गलती नहीं है। सरकार की बिल्कुल गलती है, सरकार की गलती है ना, सरासर गलती है सरकार। देखिए सब कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। अगर पेपर लीक हो रहा है किसकी गलती है? पेपर लीक हो रहा है सरकार की गलती है, गलती है ना, एकदम कह रहे हैं पिछली सरकार मतलब भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार तो जो है कि पहले था, भ्रष्टाचार तो पहले था। अब भी है युवाओं के, आप सुनिए, युवाओं के लिए बहुत गलत है ये सरकार। बीजेपी सरकार जानी चाहिए। अच्छा, बेरोजगार बहुत बढ़ गई है। इस सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अरे ये मतलब ये बोलते हैं बीजेपी सरकार जो है कि कभी नहीं जाएगी। बीजेपी सरकार अगर एक ठेला लगा हुआ है उसको ये लोग रोजगार बोलते हैं, वो जीविका होती है। इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी वही बनेगा। मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे। और आजमगढ़ में कौन बनेगा? अखिलेश यादव। अरे यहाँ से जो लड़ेगा वही सपा ही। हमारा वर्ष है कि इस साल जो है कि सरकार जो है कि बनेगी मोदी जी। हाँ, पूछिए, आप पूछिए, इसको छोड़िए, सवाल पूछिए। हाँ इसको छोड़िए, मैं बता रहा हूँ किसकी बनेगी सरकार। सरकार किसकी बनेगी? सरकार किसकी बनेगी? अखिलेश यादव। रुकिए कहाँ भाग रहे हैं? नाम क्या है? जय हिंद। जय हिंद। बताइए कि इस बार आजमगढ़ का सांसद कौन? साइकिल। हाँ, निरहुआ जी दावा कर रहे हैं बहुत काम किया है। सुन लीजिए, निरहुआ जी कह रहे हैं कि अखिलेश भैया सुन लीजिए, अखिलेश भैया देश के किसी कोने से चुनाव लड़ेंगे, मैं वहां जाकर के उनको हरा दूंगा। वो हार ही नहीं सकते। हम बता दें, हमारा ग्राम सभा, पहले बात सुनिए, हमारी ग्राम सभा रसूलपुर है ना, और यहाँ से पुल से घूम के और रसूलपुर में घुस जाए तो उनका पूरा कमल और पूरी उनकी गाड़ी तोड़ सकते हैं हम लोग। इतना चैलेंज दे रहे हैं। नहीं, गाड़ी नहीं तोड़ना, ये गलत नहीं है। सरकार आइल देशवा पर चल जनवा छूटल बाय। अरे आज भगत शेखर से रिश्ता जुटल देशवा छूटल बाय। ये देखिए अखिलेश यादव के समर्थक है और बहुत तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाह रहे थे, नहीं प्रकट कर पाए। और लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो समर्थक थे उन्होंने गा करके सुना दिया है। आजमगढ़ में बीजेपी ने राजकीय विश्वविद्यालय बना है, युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत। सुनिए, जैसे वो एक ही अखिलेश यादव यहाँ पे पीजीआई बनवाए हैं। कितने लोगों के मतलब फ्री में दवा मिल रहा है। अच्छी बात है, नेता विकास करने के लिए होते हैं। अखिलेश जी करें, निरहुआ करें, मोदी जी करें, राहुल गांधी करें, करना चाहिए। एक बात बताइए, निरहुआ ने सांसद होकर इतना समय क्या किया? फिल्म बनाने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे हमारे लखनऊ पे शूटिंग किया और क्या किया? उसके अलावा कुछ नहीं। मेहनगर में क्या विकास किया आप बताइए? मेहनगर में क्या विकास किया आप बताइए? चुप रहा। मेहनगर में विकास क्या हुआ आप बता दीजिए? एक विकास जो मोदी सपोर्टर, एक विकास बताइए मेहनगर में क्या किया है? फिर हम बोल रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। भाजपा का अर्थ जो है दर्द, रोना। अरे ताली मारा रे। भाजपा का जोगी जी जब शपथ लिए तो गोरखपुर में जो कि 40 बच्चे ऑक्सीजन की वजह से मर गए हैं। किसका दिन है? भाजपा की दिन है। रुका पहले, कोरोना काल में जो है कोरोना काल में जो मौतें हुई उसका 80% सरकार की लापरवाही की वजह से हुई और 20% जो है कोरोना की वजह से। जनता कितना ये सारी बातें याद रखती है? जनता को याद रहता है अच्छे से याद रख। अगर वही बैलेट पेपर मोदी जी क्या किए? नोटबंदी करवा दिए, कितने बेचारे के घर उजड़ गए, कितने बेचारे बेरोजगार हो गए। हॉस्पिटल में एक शादी कितने लोगों का शादी फिर गया। बताइए, एक मिनट, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक भाजपा सरकार हमारी है। आगे भी हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे और जनता के मुद्दों की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। धन्यवाद।